Hello everyone, welcome back to our channel Trading Friday. Myself Manish Varyani, and I'm a chartered accountant and a CFA by profession. देखिए आज की इस वीडियो में ना तो हम कोई स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं, ना ही ये डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में प्योरली हम डिस्कस करने वाले हैं रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए और रिस्क कितना रखना चाहिए। ठीक है, रिस्क जो प्राइमरीली डिपेंड करता है आपकी नेटवर्थ पर और दूसरा डिपेंड करता है आपके साइकोलॉजिकल लेवल पर। अब ये चीजें मैनुअली आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होती है। देखिए नेटवर्थ वाला जो पॉइंट होता है वो बहुत इजी होता है आइडेंटिफाई करना, जिसमें हम आपको सिंपली बोलते हैं कि 1%, यानी अगर सपोज कीजिए आपकी कैपिटल कैपिटल 1 लाख के आसपास है तो आपको 1% के आसपास आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप इमोशनली इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो हम आपको बोलते हैं कि 0.5 से 0.3% के आसपास रिस्क लीजिए। और अगर आप इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो हम आपको बोलते हैं आप 1% से स्लाइटली ज्यादा रिस्क भी ले सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही आती है कि वो जो इमोशनल वाला पार्ट है उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और उसी के बेस पर रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाए और रिस्क के बाद रिटर्न को निकाला जाए। देखिए प्रॉब्लम यही आती है कि हम हर बार रिटर्न को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो प्राइम उद्देश्य होना चाहिए ट्रेडिंग का वो आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए अगर आज मैं ट्रेड में बैठा हूं तो मैं कितना लॉस कर सकता हूं मैक्सिमम। देखिए रिटर्न कितना आ सकता है उसको भूल जाइए, एक बार अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके लिए आपको रिस्क अपना डिफाइन करना होगा। यही अगर मैं किसी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की भी बात करूं तो उसमें भी सबसे बड़ा पॉइंट यही आता है। पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आपसे रिस्क कितना है, उसके बाद आपका रिटर्न का एक्सपेक्टेशन कितना है, उसके बेस पर चीजें डिसाइड की जाती है। तो आपको रिस्क आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब नेटवर्थ वाले पॉइंट पर आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली आप कैसे डिफाइन करें उसके लिए ट्रेडिंग फ्राइडे ने कुछ एक साइकोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन तैयार करे हैं। मैं चाहता हूं उन क्वेश्चनों पर आप टाइम स्पेंड करने के बाद ही आप उनका जवाब दें। देखिए इस जो फॉर्म का जो लिंक है, इस फॉर्म का लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फटाफट से कैसे फिल करना है वो बता देता हूं। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी देनी होती है। ईमेल आईडी देने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपने 1 लाख बोरो करे हैं। क्वेश्चन देखिए साइकोलॉजिकल है। 1 लाख बोरो करे हैं, क्रिप्टो कॉइन 40% क्रैश कर चुका है। 40% क्रैश कर चुका है। सपोज कीजिए बिटकॉइन 1 लाख के आसपास चल रहा है, बिटकॉइन 60,000 पर आ गया है। बिटकॉइन 60,000 पर आ गया है और अब आपके पास $1 लाख पड़ा है। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे उस परिस्थिति में? स्टे अवे हो जाएंगे? लोन है, क्योंकि आपने लोन है, वो जो $1 लाख आपके पास है वो लोन का है। स्टे अवे हो जाएंगे या 20,000 आप टेस्टिंग पर्पस के लिए डाल देंगे, पूरा 1 लाख डाल देंगे। या फिर अपने दोस्त को पूछेंगे कि क्या करें कि भाई साहब 40% बिटकॉइन क्रैश कर चुका है, बिटकॉइन तो वापस ऊपर जा सकता है, बिटकॉइन के वापस ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक तरह से ये डिजिटल मनी हो चुका है, हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है इसको, तो ये तो ऊपर आ सकता है। तो मैं क्या करूं इस परिस्थिति में? इसका बिल्कुल हर एक एक एंगल से सोच समझ के इसको जवाब दीजिएगा। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि आपका योर फ्रेंड डबल्स देयर मनी इन ऑप्शन, ही से यू मिस्ड आउट, हाउ डू यू फील? मैं आपको बोलता हूँ निफ्टी की जो सेंसेक्स की स्ट्रेटेजी थी, सेंसेक्स की स्ट्रेटेजी लगभग लगभग आपको 20% आपको कमा के देती है। यहाँ पर ये मान के लीजिए कि वो 100% आपको एक महीने में कमा के देती है। आपने तो चांस मिस कर दिया। अब अगले महीने हो सकता है कमाए ना कमाए या फिर डबल उससे भी ज्यादा कमा के देते, तो आप कैसा फील करेंगे? आपको क्या फोमो आएगा कि नहीं आएगा? देखिए आप याद कीजिए, आपको अगर पास्ट में किसी ने ऐसा बोला था तो उस टाइम आपने कैसा एक्ट किया था? क्या आपको फोमा आया था या थोड़ा बहुत जेलेसी आई थी, या फिर उसके कहने पर एक बार इस वाले सेटअप में भी डाल के देख लेते हैं ना? क्योंकि अपन यूट्यूब पर जाते हैं, यूट्यूब पर अपन को लोग बोलते हैं कि यहाँ से ऐसा कीजिए, यहाँ से बाय कीजिए, यहाँ से सेल कीजिए, फटाफट फटाफट बाय सेल करवाते हैं वो आपसे। तो कई बार आपके मन में भी फोमा आता होगा कि यार चल थोड़ी सी क्वांटिटी के साथ कर ही लेते हैं, क्या पता डबल हो ही जाए, या फिर सारी क्वांटिटी के साथ देख लेंगे, जो होगा जो देखा जाएगा। ये क्वेश्चन है, सोच समझ के इसका जवाब दीजिएगा। यू मेड 20% गेन लास्ट मंथ, मार्केट डिप्स 10%। 20% आपने कमा लिया, अब मार्केट 10% टूट चुका है। अब आप क्या करोगे? एग्जिट करोगे, प्रोटेक्ट करो कैपिटल को, होल्ड करो? अभी का सिनेरियो, अक्टूबर का सिनेरियो ध्यान रख लीजिए। अक्टूबर के टाइम पर मार्केट लगभग 10 से 20%, अक्टूबर से लेकर मार्च का जो सिनेरियो था अप्रैल तक का, मार्केट 10 से 20% तक टूटा था। उस टाइम आपने क्या करा था? आपने एग्जिट करा था, या फिर बहुत सारा बाय सेल करा था, होल्ड करा था, या फिर गुस्सा आ गया था कि अरे यार मार्केट तो बढ़ ही नहीं रहा है, चल को दूसरी ट्रेड लेके देखते हैं?
ऐसा आपने करा था क्या, वो चीजें यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। यू आर गिवन है 5 लाख टू मैनेज, इफ यू मेक 15% यू विल गेट 50,000, इफ यू नो पेनल्टी। गोल्डन चांस है, आपको 5 लाख रुपए मैं आज की तारीख में मैनेज करने के लिए देता हूं, और मैं आपको बोलता हूं इस 5 लाख पर 15% यानी मात्र 75,000 रुपए मुझे कमा के दे दे, तो मैं तेरे को 50,000 उसमें से निकाल के दे दूंगा। मैं मेरे पास केवल 25,000 रखूंगा, और अगर तू लूज कर देता है, 5 लाख गवा देता है, तो मैं तेरे से कोई चार्ज नहीं लूंगा, नो पेनल्टी एट ऑल। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। आने को दुनिया है, आने को दुनिया है, जाने को कुछ नहीं है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, स्टे कंजर्वेटिव, कुछ नहीं करेंगे, ट्राई करेंगे स्टैंडर्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो हम भी करते हैं, ठीक है। नॉट इस केस पे हमारा आंसर अलग होगा, एक मीडियम हाई रिस्क, थोड़ा बहुत हाई रिस्क ले सकते हैं, या फिर एग्रेसिव, एक जाने को तो कुछ है ही नहीं, डाउन साइड जब, देखिए जब डाउन साइड ही नहीं है, सब कुछ आने को है, तो फिर पूरा लगाने में क्या जाता है। पोर्टफोलियो फॉल्स 25%, आप पोर्टफोलियो मैनेजर है, ठीक है, सपोज कीजिए आप पोर्टफोलियो मैनेजर है, 25% तक आपका पोर्टफोलियो कॉल कर चुका है, क्या करेंगे इस सिचुएशन में, एग्जिट कर जाएंगे, रिड्यूस करेंगे, या फिर रिव्यू करेंगे रीजन को क्यों गिर रहा है, रेड बोर करेंगे, क्योंकि हम बाउंस बैक करना जानते हैं। वीडियो अभी तक पसंद आ रहा हो, क्वेश्चन पसंद आ रहे हो, देन प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब एज वेल। अगला क्वेश्चन है, योर फ्री कैपिटल अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट आफ्टर ऑल ईएमआई कितना है। ये कौन सा पॉइंट है, ये नेटवर्थ वाला पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, नेटवर्थ वाला पॉइंट है। आपके पास कितना फ्री कैपिटल है, ये आपको पता होगा, लेस देन 10,000 है, 10,000 से 50,000, 50,000 से 1 लाख, या फिर आप 1 लाख से ज्यादा ट्रेड करते हैं। देखिए मैंने साइज जो छोटा रखा है, क्योंकि जो इनिशियल ट्रेडर होते हैं उनके पास इतनी मनी नहीं होती, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ नहीं होता है, तो मैंने उसके हिसाब से क्वेश्चन को डिजाइन करा है। यू हैव एन हाई इंटरेस्ट डेट, आपके पास बहुत बड़ा डेट है, आपने ऑनलाइन पैसा उठाया है, ऑनलाइन काफी सारी ऐप आती है जो 20-20% तक डेट चार्ज कर देती है, तो उस सिचुएशन में कोई क्रेडिट कार्ड या पर्सनल, इसका भी आंसर आप दे सकते हैं, है कि नहीं है, पहले था अब नहीं है, नो डेट एट ऑल। व्हाट पोर्शन ऑफ योर नेट वर्थ यू एक्टिवली ट्रेड इन, ठीक है, सपोज कीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है, तो क्या पूरे 1 लाख से ट्रेडिंग की जाती है, या केवल 75,000 से, या फिर 50,000 से, या फिर 25,000 से। देखिए यहाँ जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ नेट वर्थ का पूछ रहा हूँ, ट्रेडिंग कैपिटल की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर ट्रेडिंग कैपिटल 1 लाख है और 1 लाख पर ट्रेड करते हैं, वो क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। सपोज कीजिए आपके पास नेटवर्थ आपकी 10 लाख है, 10 लाख में से आपने 3 लाख पोर्टफोलियो में डाल रखे हैं, 3 लाख के आपके पास गोल्ड कॉइन है, 2 लाख के आपके पास प्रॉपर्टी है, 1 लाख आपने कैश इन हैंड पड़ा है, वो पूरा नेटवर्थ है। उस पूरे नेटवर्थ से आप कितना ट्रेड करते हैं। अब अब थोड़े दिमाग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़े कॉइन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, ज्यादा नहीं रखें, केवल 2 ही रखें। कॉइन हैज लैंडेड 5 हेड्स इन अ रो, आप सिक्का उछालते हैं, हेड भी आ सकता है, टेल आया, टेल भी आ सकता है। पहली बार उछाला हेड आया, दूसरी बार उछाला हेड आया, अभी भी आपको यही लगेगा कि 50% हेड आ सकता है, 50% टेल आ सकता है। तीसरी बार उछाला वापस से हेड आ गया, चौथी बार भी हेड आ गया, और पांचवी बार भी हेड आ गया। ऐसा हो सकता है क्या, होने को तो हो सकता है, लेकिन आप छठी बार जब मैं इसको उछालूंगा तो क्या टेल आएगा, और अगर आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50% ही है, हायर देन 50% है, लोअर देन 50% है, या फिर आई डोंट नो। मैं बोलूंगा डी को सिलेक्ट मत कीजिएगा, ऊपर के तीनों में से जवाब दीजिएगा। If chances of winning is 10% and capital is 10,000, how much would you invest? You already have a loan. अगर अगर चांसेस ऑफ विनिंग केवल 10% है, 10,000, 1,000 की कैपिटल है, 10% है क्या चांस है विन, आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो, यू ऑलरेडी हैव अ लोन। ये भी आपकी साइकोलॉजी को टेस्ट करता है। आपके पास लोन है, 10% ही है भैया, मैं तो 10% ही चांस है मैं जीत सकता हूँ, तो उस केस में आप क्या करेंगे। और अगर मैं इसको बोल दूं आपकी चांसेस ऑफ विनिंग 70% है, तो आप क्या करेंगे। देखिए दोनों क्वेश्चन रिलेटेड है, ये डिसाइड करता है कि एक चीज मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, वो ये होता है कि जब आपको 100 रुपए का जो लॉस होता है और जो 100 रुपए का जो गेन होता है, तो गेन से इतनी ज्यादा खुशी नहीं मिलती जितना लॉस से मिलती। लॉस से दुख होता है, वो जो दुख होता है वो ज्यादा होता है, ये साइकोलॉजिकल चीज है। तो ये दोनों आंसर वो चीज आपकी डिसाइड करेगी। ये करने के बाद आपको केवल सबमिट करना है, आपने ऑलरेडी ईमेल आईडी दे रखी है, तो मैं आपको इसके आंसर विद इन 30 मिनट, विद इन 10 मिनट, जैसे ही मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा कि आपने इसका आंसर दे दिया है, वैसे ही मैं आपको इसका रिस्पॉन्स भी दे दूंगा कि एग्जैक्टली क्या क्या, कितने नंबर आपको मिलते हैं, कितने नंबर आपको मिलते हैं, वो नंबर क्या दर्शाते हैं कि आप रिस्क एवर्स हैं, हाई रिस्क एवर्स हैं, रिस्क टेकर है, और आपको आगे क्या करना चाहिए, कितना परसेंट, आप उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ आप बहुत ज्यादा रिस्क एवर्स है, बहुत कम रिस्क लेना पसंद करते हैं, तो उसके केस में आप लेस देन 1%, 0.5, 0.3% का रिस्क लीजिए। लेकिन अगर
लेकिन अगर निकल के आ जाता है आप तो रिस्क टेकर हैं, आप रिस्क टेकर है, क्योंकि देखिए नेटवर्क से के हिसाब से भी आप रिस्क टेकर बन गए और साइकोलॉजी के हिसाब से भी आप रिस्क टेकर बन गए, तो उसके केस में आप क्या कर सकते हो, थोड़ा रिस्क बढ़ा सकते हैं। ऑल दो मार्केट इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी, जितना ऑनेस्टी से आप इन सवालों का जवाब देंगे, टाइम स्पेंड करके जवाब देंगे, उतना ही आपको सही रिजल्ट देखने को मिलेगा। लास्ट में जाते जाते बोलूंगा, वी आर नॉट रजिस्टर्ड विद सेबी और वी आर नॉट ट्राइंग टू गिव यू एनी बाय सेल काइंड ऑफ रिकमेंडेशन। आप अपने कंसल्टेंट से डिस्कस कीजिए। इवन तो आपका यहाँ पर रिस्क निकल के आ जाए कि आप 2% रिस्क ले सकते हैं, तो भी मैं आपको बोलूंगा कंसल्टेंट से डिस्कस कीजिए, उसके बाद ही उतना रिस्क लीजिए। मेरे कहने पर रिस्क को बढ़ाइए या घटाइए मत। ये केवल रेफरेंस पर्पज से है, जो हम यूजुअली यूज करते हैं एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर। मैं इसको यूज करता हूँ ट्राई करने के लिए, जो मेरा क्लाइंट आता है उससे पूछने के लिए, क्योंकि क्लाइंट से डायरेक्टली अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो वो जवाब नहीं दे पाएगा। वो तो बोलेगा मैं तो आराम से, मैं तो रिस्की आदमी, मैं तो सब ले लेता हूँ। लेकिन जब लॉस होता है तब उसको पता नहीं चलता और वो पैनिक कर जाता है। इसीलिए हम ये क्वेश्चन का यूज करते हैं। ये हमने आपको भी फ्रीली अवेलेबल करवा रखे हैं। वंस अगेन इसका जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, एफर्ट अगर आपको लगता है हम काफी ज्यादा डाल रहे हैं, देन प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो एज वेल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।